हम सब में कोई ना कोई बुरी आदत होती है ना? लेकिन कभी सोचा है कि उसकी असल कीमत क्या है? अक्सर इसका एहसास तब होता है जब काफी देर हो चुकी होती है। तो चलें आज एक ऐसी हैरानकुन हिकमत अमली को समझते हैं जो शायद इस सब को बदल दे। तो कहानी शुरू होती है सरजंग के दौर से। हार्वर्ड के एक मुज़ाकराती माहिर थे रॉजर फिशर, और उनकी सबसे बड़ी परेशानी थी एटमी जंग को रोकना। उन्होंने एक बड़ी अजीब बल्कि खौफनाक हकीकत को समझा। सोचें, सदर के पास लाखों लोगों को हलाक करने वाले कोड्स तो हैं, लेकिन वो खुद कभी किसी को मरते हुए नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि वो हमेशा हजारों मील दूर बैठे होते हैं। इस मसले का फिशर ने जो हल पेश किया वो वाकई हिला देने वाला था। उनका कहना था कि न्यूक्लियर लॉन्च कोड्स को एक कैप्सूल में डालकर एक रिजाकार के दिल के बिल्कुल करीब इम्प्लांट कर दें, और ये रिजाकार हाथ में एक कसाई का चाकू लिए हर वक्त सदर के साथ रहेगा। अब अगर सदर को एटमी जंग शुरू करनी है तो उसे पहले अपने हाथों से इस एक शख्स को कत्ल करना होगा। अब जब फिशर ने ये तजवीज़ पेंटागन के ओहदेदारों के सामने रखी तो वो तो बिल्कुल दहशतज़दा हो गए। उनका रद्द अमल था, या खुदा, ये तो खौफनाक है। किसी को कत्ल करने से तो सदर के फैसले पर असर पड़ेगा, वो शायद कभी बटन दबा ही ना सके। और उनका यही डर इस पूरे ख्याल का असल निचोड़ था। मतलब जब किसी काम का नतीजा फौरी हो, ज़ाती हो और शदीद हो ना, तो फैसला करने का पूरा तरीका ही बदल जाता है। तो इस अजीब व गरीब कहानी से हमें इंसानी रवैये के बारे में क्या पता चलता है? इसके पीछे एक बहुत ताकतवर नफ्सियाती उसूल काम कर रहा है, जिसे हम कहते हैं फौरी तकलीफ की ताकत। यह ख्याल असल में रवैये की तब्दीली के एक बुनियादी कानून को उल्टा देता है। सीधा सा उसूल है, किसी बुरी आदत को फौरी तौर पर नागवार बना दो। देखें, जिस तरह हम अच्छे तजर्बात को दोहराते हैं, बिल्कुल उसी तरह हम तकलीफदा तजर्बात से दूर भागते हैं। दर्द असल में एक बहुत मौसर उस्ताद है। इसकी एक ज़बरदस्त मिसाल सर्जन की है। एक सर्जन इंसानी एनाटमी में महारत हासिल करता है, बहुत एहतियात से कट लगाता है। क्यों? सीधी सी बात है, क्योंकि एक गलती मतलब गलत खून की नाली काट देने की कीमत फौरी और बहुत शदीद होती है। और ये उसूल हर जगह काम करता है। सोचें, एक प्लम्बर बुरे रिव्यूज़ के डर से अपना काम ठीक करता है। एक रेस्टोरेंट अच्छा खाना इसलिए बनाता है ताकि लोग वापस आते रहें। जब नतीजा संगीन होता है ना, तो लोग जल्दी सीखते हैं। असल बात यह है कि जब किसी नाकामी की कीमत फौरन अदा करनी पड़े तो उसे ठीक किया जाता है। तो पूरी बात का खुलासा ये है, जब नतीजे गैर वाज़ेह हों, दूर के हों, तो उनको नज़रअंदाज करना बहुत आसान होता है। लेकिन जब नतीजा मकामी हो, ठोस हो, बिल्कुल साफ हो और फौरी हो, तो फिर वो रवैये पर बहुत गहरा असर डालता है। अच्छा, तो इस उसूल को हम अपनी ज़िंदगी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? इसके लिए एक बहुत ही अमली टूल मौजूद है जिसे हैबिट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। आइए देखते हैं कि ये है क्या और काम कैसे करता है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल शायद सीट बेल्ट है। 1984 में सोचें, अमेरिका में सिर्फ 14% लोग सीट बेल्ट पहनते थे, सिर्फ 14%। फिर हुकूमत ने कवानीन बनाए, जुर्माने लगाए, यानी एक समाजी मुआहदा बनाया, और नतीजा, आज तकरीबन 90% लोग सीट बेल्ट लगाते हैं। एक बुरी आदत को सज़ा के ज़रिए बिल्कुल पूरी तरह से बदल दिया गया। तो जिस तरह हुकूमत कानून इस्तेमाल करती है, बिल्कुल उसी तरह कोई भी शख्स खुद को जवाबदार ठहराने के लिए एक हैबिट कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है। ये एक, समझ लें, एक ज़ाती मुआहदा है जिसमें अपनी आदत और उस पर अमल ना करने की सज़ा तय की जाती है, और फिर एक या दो लोगों को अपना एहतसाब पार्टनर बनाया जाता है। अच्छा, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये वाकई काम करता है? चलें कुछ असल लोगों की मिसालें देखते हैं जिन्होंने इस टूल को इस्तेमाल करके अपनी जिंदगियां बदलीं। एक कारोबारी शख्स हैं ब्रायन हैरिस। उन्होंने वजन कम करने के लिए अपनी बीवी और ट्रेनर के साथ एक बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट बनाया। उसमें साफ साफ लिखा था कि हदफ क्या है, रोजाना की आदतें क्या होंगी, और अगर नाकाम हुए तो सज़ा क्या होगी। और सज़ा सिर्फ पैसों की नहीं थी, बल्कि समाजी भी थी, जैसे कि काम पर हर रोज़ फॉर्मल कपड़े पहनकर आना। और ये नुक्ता बहुत अहम है। हैरिस ने खुद बताया कि कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत करने का अमल ही इतना ताकतवर था कि वो इस मामले को संजीदगी से ले पाएं। उनका कहना था कि इसके बगैर वो फौरन ही, जैसे होता है ना, सुस्ती करने लगते, बहाने बनाना शुरू कर देते। 3 महीने बाद
جب ہیرس نے اپنے اہداف حاصل کر لیے تو انہوں نے کانٹریکٹ کو اور بھی سخت کر دیا۔ اب سزائیں پہلے سے بھی زیادہ تکلیف دہ تھیں، خاص طور پر اپنی پسندیدہ ٹیم کی جو سب سے بڑی حریف ٹیم تھی اس کی ٹوپی پہننا۔ یہ واقعی ایک بہت بڑی ترغیب تھی۔ ایک اور مثال اس سے بھی زیادہ تخلیقی ہے۔ تھامس فرینک نے کیا کیا کہ اپنی سزا کو ہی خودکار بنا دیا۔ اگر وہ صبح 5:55 پر نہ اٹھتے تو ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ خود بخود ایک شرمندگی والی ٹویٹ پوسٹ کر دیتا، اور اس ٹویٹ میں لکھا ہوتا کہ میں سستی کی وجہ سے نہیں اٹھا، اس ٹویٹ کا جواب دیں اور $5 حاصل کریں۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر یہ کانٹریکٹ اتنے مؤثر ہیں کیوں؟ چاہے وہ پیسوں کا نقصان ہو یا شرمندگی ہو، ان سب کے پیچھے ایک ہی بنیادی انسانی خواہش کام کرتی ہے: ہم دوسروں کی رائے کی پرواہ کرتے ہیں۔ اور اس کے لیے کوئی پورا کانٹریکٹ لکھنے کی بھی ضرورت نہیں، کبھی کبھی صرف ایک احتساب پارٹنر ہی کافی ہوتا ہے، جیسے کامیڈین مارگریٹ چو۔ وہ روزانہ ایک گانا لکھنے کے لیے اپنی دوست کو جوابدہ ہیں۔ صرف یہ احساس کہ کوئی اور دیکھ رہا ہے، یہی ناکامی کی ایک فوری سماجی قیمت پیدا کر دیتا ہے۔ اور بالکل یہی اس کی اصل وجہ ہے۔ ہیبٹ کانٹریکٹ اس لیے کام کرتے ہیں کیونکہ وہ ہماری اس گہری خواہش کو استعمال کرتے ہیں کہ ہم دوسروں کے سامنے اپنی بہترین شکل میں پیش آئیں۔ ہم صرف اپنے آپ سے کیا ہوا وعدہ نہیں توڑ رہے ہوتے، ہم دوسروں سے کیا ہوا وعدہ بھی توڑ رہے ہوتے ہیں، اور اس سے خطرہ ہوتا ہے کہ ان کی نظر میں ہم سست یا ناقابل اعتبار کہلائیں گے، جو کوئی نہیں چاہتا۔ تو آخر میں سوال یہ بنتا ہے، وہ کون سی بری عادت ہے جو کسی کو بھی آگے بڑھنے سے روک رہی ہے، اور اسے ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے آخر کون سی فوری قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہونا پڑے گا؟ شاید اس سوال کا جواب ہی تبدیلی کا پہلا قدم ہو۔